जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा जवान जो सिंध पुलिस में रहते हुए माशाल्लाह बड़ी शोहरत भी हासिल कर चुका है और बहुत ज़्यादा लोग इनको अमली तौर पे पसंद कर रहे हैं। पसंद क्यों कर रहे थे, क्या वजूहत है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जो लोग इनको जानते हैं देख के ही पहचान गए होंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं वकार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। अच्छा वकार शाह, ये बताएं यार, माशाल्लाह आपने एक दिलेरी का मुजाहरा किया। कहें तो अगर आपने अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दी ईमानदारी से, फ़र्ज शनासी से, और आप अमली तौर पे अब एक हीरो डिक्लेयर हो गए। टिकटॉक भी लोग आपके साथ बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, आपको जो है फूलों के हार भी पहनाते हैं। पहले तो ये बताइए कि ये जो मुकाबला हुआ था, पुलिस मुकाबला, इसका क्या वाक़या था? थोड़ा सा हमारी जो ख़वातीन और हज़रात नाज़रीन है देखना चाहते हैं, क्योंकि आप मौके पे थे, आपने ही शूट आउट उनको किया है डकैतों को। तो क्या कहानी थी, थोड़ा सा बताइए। बस मुख्तसर कहानी बताना चाहूँगा। जब हम मौके पे पहुँचे तो 2 डकैतों की इत्तला ऑलरेडी हमें मिली थी। जब मौका मुआयना पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ हम लोगों ने देखा जो 2 डकैत हैं उन्होंने 2 लोगों को यरगमाल बनाया, जिनमें से एक बुढ़िया थी और एक बूढ़ा था। तो इस सूरत हाल में मेरे जो सामने वाले अफ़सर हैं, सब इंस्पेक्टर हाज़िर रहमान साहब, उन्होंने उनको बातों में वर्गलाया हुआ था कि वो उनसे बातें करेंगे। तो इसी तरह से हमारी जो सेकंड टीम होगी वो आके अपना मौका देख के उसी हिसाब से अगर वो हिट कर सकती है तो अपने टारगेट को हिट करेंगे और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएँगे। तो इसी दौरान जब हम राइट से आए तो हमें मौका मिल गया था, वो औरत को काफ़ी ख़ासा डिस्टेंस दे रहा था। तो उस डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना एंगल मज़बूत किया और उसे एक ही शॉट एसएमजी का पसली में मार के उसको पहले ही शॉट में गिरा दिया था। फिर दूसरा जवान उसके जो साथ था डकैत, वो अंदर लाइब्रेरी के भाग गया था। उससे मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी। आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ वगैरह में काफ़ी पीक ले लेकर उसको मैं मार रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ। तो करते-कराते उसको डैमेज हो गया था। जब मैं अंदर घुसा तो अंदर जाके उसको फिर फिनिश किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दोनों डकैतों को आपने ही शूट आउट किया है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, रब। ये लिटरली मेरे इल्म में आज आया। मैं समझा वो एक जो रैकेट था, मैं उनको आपने शूट किया। अच्छा, ये बताएँ आप, क्योंकि आपने ये अमल किया, आपको आईजी साहब जो है इनाम से नवाज़ रहे हैं, आपकी पूरी जो टीम है उनको इनाम से नवाज़ रहे हैं, और ज़ाहिर-सी बात है बड़ी एफ़र्ट होती है, मेहनत होती है। ज़िंदगी और मौत के बीच में एक जो है ड्यूटी सर अंजाम देना। क्या पैगाम देंगे जो लोग सिंध पुलिस में जो जवान आए हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए जो है अपनी दिलेरी का मुज़ाहरा करते हुए, या जो आपने ड्यूटी की है, एक्सपीरियंस के बिहा पे उनको पैगाम क्या देंगे? देखिए, ज़िंदगी मौत तो बरहक है, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ये नहीं होता कि हम जो है ना आगे बढ़ेंगे तो मारे जाएँगे, ऐसे नहीं होता। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। तो वैसे बेसिकली मेरी पैदाइश भी जो है ना 6 सितंबर की है, और 6 सितंबर का दिन जैसे कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि यौम दिफ़ा का दिन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध पुलिस के जवान जो है ना अपने मुल्क का दिफ़ा करना बहुत बेहतर तरीके से सरअंजाम देना जानते हैं। अच्छा वकार शाह, ये बताएँ, ये तो हो गई आपकी वर्किंग पे जिसकी वजह से आपको फ़ेम मिला, जी। दौलत भी मिली, शोहरत भी मिली, ठीक है। अब हम आपकी तरफ जो है आते हैं, क्योंकि आपने 6 सितंबर भी बताया आपकी जो है यौम पैदाइश है, जी। और घर से ही दिफ़ा करना शुरू किया होगा आपने। तो अब ये बताएँ कि ज़ाहिर-सी बात है इतनी शोहरत मिलने के बाद आपको ज़ाहिर-सी बात है टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पर लोगों ने चाहना शुरू किया। आप क्या समझते हैं कि ये जो शोहरत होती है, फ़ेम होती है, इसका अमली तौर पे हकीकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है, असरअंदाज़ होता है कुछ? नहीं, फ़र्क-वर्क तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये बस नज़र आता है, अवाम की मोहब्बत नज़र आती है कि अवाम आपको किस हद तक पसंद करती है और अवाम की आपसे क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं। तो आप उस उम्मीदों के बदले में उन्हें क्या रिज़ल्ट, क्या नतीजा देना चाहते हैं। तो आप अगर कोशिश करेंगे कि अच्छा वेल एंड वेल करके दिखाएँगे तो आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग वगैरह और मज़ीद बढ़ जाती है। और मैं अपने उन तमाम फ़ैन फ़ॉलोइंग्स का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे इस हद तक सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अच्छा, बेसिकली कहाँ से हैं वैसे आप? मैं मानसेरा का हूँ, हज़ारे का। हज़ारे के हैं जी। माशाल्लाह, लोग आपको पख्तून भी समझते हैं। हाँ, असल में हुलिया ऐसा रहता है ना, कभी-कभी कोई कहते हैं कि आप गिलगिती हो, कोई कहते हैं आप पठान हैं, लेकिन बेसिकली हज़ारे से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा जी, गिलगिती भी कहते हैं, मैं भी गिलगिती हूँ, तो ये भी हाँ, लग तो सेम रहे सेम हैं, लगते हैं। चाइनीज़ टाइप में। अच्छा, ये बताएँ वक़ार शाह, ज़ाहिर-सी बात है आप क्योंकि हज़ारे के हैं, मानसेरा से आपका ताल्लुक है, और जब जिस तरह आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, अब क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा वालिद साहब क्या करते हैं? कितने भाई हैं आपके? हम 5 भाई हैं, 2 अलहदा हैं, हम 3 भाई साथ रहते हैं। तो वालिद साहब मेरे कुछ ज़्यादा हद तक काम नहीं करते, वो दुकानों से आटे की बोरियाँ वगैरह और घी के खाली कनस्तर वगैरह जो होते हैं, वो लेते हैं साइकिल पे। तो उनको देख कर ही मैंने जो है ना मेहनत करना शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने इतना सिला दिया है कि तकरीबन दुनिया मुझे जानती है। मुझे तो इतना लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोज़ बैरून ममालिक में भी हमारे रिश्तेदारों ने, रिलेटिव्स ने देखी हैं और हमें सेंड की हैं कि ये आपके वाक़ई सिंध पुलिस के जवानान हैं, कि वाक़ई जो नए सोल्जर्स भर्ती में वाक़ई पुलिस वाले नहीं, हैं। आपने माशाल्लाह से सिंध पुलिस का मोराल अमली तौर पे जो है बड़ा हाई किया है, मोराल अप किया है। उनकी जो है मैं कहता हूँ कि एक नेगेटिविटी थी, उसको मुस्बत वे में आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। वक़ार शाह, आप अभी जवान हैं, अगर आपको जो है मौका मिलता है अफ़सरान लेवल पे कभी टेस्ट वग़ैरह दे के आपको मिलने आगे जो है बढ़ने का,
तो क्या क्या डिमांड है? कोई आईजी साहब देख रहे हैं आपको, क्या डिमांड है बताओ आईजी साहब, आप बताएं जरा इनको। नहीं, मेरी अव्वलीन कोशिश भी यही है कि इंशाल्लाह अगर जैसे जैसे मेरा सीनियरिटी रैंक में नंबर वगैरह से नाम आता रहता है तो इंशाल्लाह जितने भी कोर्सेज हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे, डट कर कोर्सेज करेंगे। बाकी अगर इस तरह का दोबारा कोई वाक़या हो जाता है, लाइव इनकाउंटर वगैरह आवाम की नज़रों में सामने पेश आ जाता है, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा इंशाल्लाह आने वाला दूसरा मुकाबला होगा अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो तब मैं इंशाल्लाह आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि तब मुझे इंशाल्लाह प्रमोशन की हद तक कुछ दे दें। अच्छा ये बताएं, ये जो आपको गिफ्ट की सूरत में, रिवॉर्ड्स की सूरत में कितना पैसा मिला, कितना कुछ मिला और कहाँ-कहाँ खर्च किया आपने? सर माशाल्लाह से ये एक इनकाउंटर हुआ है ऐसा लाइव इनकाउंटर, जिसके नतीजे में मुझे अब तक शायद वाहिद ही होगा जिसके एक इनकाउंटर के बदले में आपको 7 जो है ना सनदें मिली हैं, यानी कि 7 रिवॉर्ड मिले हैं और अब तक कम से कम 1.5 लाख रुपए तक मिल चुके हैं। माशाल्लाह 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, कहाँ-कहाँ उड़ाए बताएं? नहीं, कुछ खर्च किए हैं, कुछ इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए रखा है, क्योंकि वालिद और वालिदा जो है ना आप ज़ईफ़ुल उम्र हैं, तो इमरजेंसी हालात का पता नहीं चलता, बुरे वक्त में किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है आप अपने पास इमरजेंसी के लिए पैसे बचा के रखें। एक मजदूर का बेटा आज अमली तौर पे जो है, एक मेहनत कश का बेटा आज अमली तौर पे एक पुलिस का जवान है, पुलिस का एक ऐसा जवान है जिसने वाकई में अमली तौर पे अपनी दिलेरी का जो है मुजाहरा करते हुए नाम भी और मकाम भी बड़ा बुलंद किया है। तो आपका घर का गुजारा वगैरह हो जाता है माशाल्लाह? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इंसान की नेगेटिविटी होती है कि यार 30,000 में नहीं होता, 40,000 में नहीं होता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस 30-40,000 को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप गैर ज़रूरी अशिया वगैरह नहीं इस्तेमाल करें, मतलब कोशिश ये करें कि जितनी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप पैसे इन्वेस्ट करें, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। बाकी ये सब जो हुआ, जो आदाब व अखलाक है, जो सब कुछ है, ये पेरेंट्स और असातिज़ा कराम की तरबियत का नतीजा है कि उन्होंने मुझे इस हद तक इस काबिल बनाया कि मैं आज अवाम के सामने इस तरह से खड़ा हुआ एंटरटेन कर रहा हूँ खुद को। टिकटॉक पर आप ये वाक़या होने के बाद आए हैं और आने के बाद ही आपको इतनी शोहरत मिल गई, मज़ीद व्यूवरशिप आपकी बढ़ रही है और अभी आपकी जो ख़वातीन और हज़रात स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये तकरीबन जो टिकटॉक की वीडियोज़ इनकी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। ये बताइएगा, ये शो का ये वाक़ये के बाद फ़ेम मिलने की वजह से आप टिकटॉक पर आए हैं या किसी ने आपको मशवरा दिया था? नहीं, मैं जब इनकाउंटर मेरा ख़त्म हो गया था 2 दिन बाद मुझे बहुत लोगों के मैसेज और कॉल आने शुरू हुई थी कि भाई आपकी वीडियोस टिकटॉक पे लाखों मिलियंस वगैरह में जा रही हैं, तो आपका अपना ऑफिशियल अकाउंट क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस सब चीज़ों में, क्योंकि नौकरी का इशू बन जाता है। ड्यूटी को देखें या टिकटॉक को देखें, शौक पूरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले होते हुए तमाम शौक पूरे नहीं कर पाते हम लोग। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आप पार्ट टाइम जैसे आपको थोड़ा-थोड़ा वक्त मिलता रहे तो आप काइंडली उसमें टिकटॉक वगैरह बनाएँ, अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाएँ और यही अपनी इनकाउंटर वाली वीडियोज़ डालें, इंशाल्लाह आप वायरल जाएँगे। तो जब से मैंने वीडियोज़ डालना शुरू की, वीडियोज़ इतनी मिलियंस लाखों में गई हैं कि मुझे खुद देख के हैरानगी हुई। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत जुनून हुआ, क्योंकि फैन फॉलोइंग की डिमांड थी, करना ही पड़ा बॉस। अब तो ऑफिशियली जो है करना ही पड़ा बहुत। आपको टिकटॉकर्स को जो है परमिशन हो गई, सिंध पुलिस का मोराल अप करने के लिए आईजी साहब ने एक टीम तश्कील दी कि आप लोग बनाएं बनाएं जी, टिकटॉक बनाएं ताकि आप सिंध पुलिस का मोराल अप कर सकें, लेकिन पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो वकार से लास्ट में कोई पैगाम देना चाह रहे हैं अपने चाहने वालों को, अपने फ़ैन दोस्त अहबाब को, ख़वातीन को जो आपको चाहती हैं, मर्द हज़रात को जो आपको चाहते हैं, बच्चों को जो आपको चाहते हैं? देखें, पैगाम क्या, बस मुख्तसर यही कहना चाहूँगा, कराची के हालात से आप बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। पैगाम आप लोगों के लिए बस यही है कि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, ज़्यादातर ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स वगैरह इलाकों में, गलियों कूचों में, यहाँ तक कि आपके दरवाज़ों तक आके आपको लूट-लूट के जा रहे हैं। तो बजाय उनसे फ़ाइट करने के, सेल्फ डिफेंस करने की, आप जो है ना उन्हें जो भी उनकी डिमांड दे दें, वक्ती तौर कोशिश करें अपने घरों के बाहर सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगवा दें ताकि हमें उनसे हेल्प मिल सके। और अगर आप किसी डकैत को पहचानने में हमारी मदद करेंगे तो हमारे लिए बेटर साबित होता है, इससे हमें ज़्यादा अच्छी मदद मिलती है। तो बस यही पैगाम है, काइंडली सिंध पुलिस की मदद किया करें जहाँ तक हो सके आपसे। जी, ख़वातीन और हज़रात बहुत अच्छे अंदाज़ में, बहुत तेज़ी से हमसे ज़्यादा मीडिया पर्सन की तरह बातें कर रहे हैं। वकार शाह हमारे साथ मौजूद थे। मैं जाऊँगा, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। कैमरामैन हसान के साथ CNN पाकिस्तान, कराची।